ये सवाल अपने मॉड्यूल में था। सुनो, हाँ भाई, अरे कहीं का भी हो यार, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं सवाल का लेवल देख के बता रहा हूं कि अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या ये देखो, दो मिरर है, ये एंगल दे रखा है थीटा, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो इधर v रफ्तार से आ रहा है, ठीक है ना। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड v बिफोर एन अरेंजमेंट ऑफ टू मिरर्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर टू। मिरर वन में क्या रफ्तार होगी और मिरर टू में क्या रफ्तार होगी, उसकी रिलेटिव रफ्तार निकालनी है तुमको। निकाल, ये बताओ, ये ऐसे सीधा जा रहा है, तो मिरर वन में रफ्तार कितनी होगी, v होगी। ये अपने पास है मिरर वन और ये है अपने पास मिरर टू। तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर टू विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वन। तो क्या लिखोगे, v2 माइनस वी वन ही तो लिखोगे भाई, यही तो लिखोगे ना। अब एक बात हम बताए थे कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो जो इमेज इसमें आती हुई नजर आएगी वो कितने एंगल से आती हुई नजर आएगी, बोलो बोलो बोलो। ये वाली जो इमेज v है, क्या ये थीटा एंगल से आती हुई नजर आएगी, नहीं आया, देख लो। अरे भाई, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। जिस समय ये यहां पहुंच रही उस समय ये भी तो यहां पहुंचेगी। मैं दसों सवाल कर रहा हूं भाई इस टाइप के, क्लियर है ना। तो इस v के कितने कंपोनेंट, इधर क्या हो गया v cos थीटा, या फिर ऐसे रहने दो, तुमको चाहिए v2 माइनस वी वन, तो ये तुम्हारे पास v हो गया, ये क्या है v1 वेक्टर, और ये क्या है v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर को एज इट इज प्लॉट कर दो, v2 वेक्टर तुम्हारा ये हो गया, v1 वेक्टर तुम्हारा आगे था तो ये कितना हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। v2 भी v है और v1 भी v है, तो जो v2 1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोलो। v2 1 मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये समझ आए रिवर्स क्यों किए हैं, क्योंकि वन कैसा है, माइनस लगा है ना, तो क्या डायरेक्शन पलट जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा ना भाई, डायरेक्शन पलट दिया, खत्म बात। तो v2 1 क्या लिखोगे, v² + v² माइनस 2v² कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं आया, आ गया। अब यहां से क्या कॉमन कर लो, v² को कॉमन कर लो, क्या बचेगा, v² को कॉमन कर लो, क्या बचेगा, बोलो। अंडर रूट में बाहर आ जाएगा v², तो v बाहर आ गया, v बाहर आ गया, और यहां पे क्या हो गया ब्रैकेट में 2 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा v, और ये दो और दो जुड़ के हो जाएगा कितना, दो दूना 4, और यहां पे कितना साइन स्क्वायर थीटा/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2v साइन थीटा/2, आंसर। बढ़िया सवाल, मतलब इस तरह के क्वेश्चन नीट में तो कभी नहीं पूछेगा, ये जेईई मेंस टाइप क्वेश्चन है। समझ आया, समझ आया, चलें आगे बढ़ा जाए, चलें भाई, देख लो कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी का अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो देखो, लास्ट वाली क्लास में कहां तक पढ़े थे भाई, लेटरल शिफ्ट पढ़े थे ना। डाउनलोड नहीं किया होगा ना, सेशन कंटिन्यू हुआ ना, हाँ। हाँ भाई, ये तो सवाल लगा लिए थे ना, ये सब क्वेश्चन लगा लिए थे हम लोग, लगा लिए थे ना, ये भी लगा लिए थे, ये भी लगा लिए थे, ये भी लगा लिए थे, ये सब लगा लिए थे, हाँ। अच्छा ओके,
हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ये तो पढ़ रहे थे। अरे ये पढ़ रहे थे। ये बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? जब दोनों इंटरफेस पे एंगल सेम होगा तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होंगे? अरे होगा ना। अच्छा दूसरी बात क्या, क्या ये बता सकते हो थीटा ए क्या लिखोगे? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? कितना? 4/3। तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये कितना? 3/5 ना। तो यहाँ क्या 3/5 लिख लें, बराबर 1 इंटू साइन थीटा ए। क्या होगा ये समझ आया? थीटा बाई इसको क्यों लिखा है? दिस इंप्लाइज दैट साइन आई बराबर कितना हो गया? 3/5। तो कितना हो जाएगा? अरे क्लियर है, 4/5। तो थीटा ए बराबर कितना? 53 डिग्री। थीटा ए बराबर कितना? 53 डिग्री। अच्छा दूसरी बात क्या, लेटरल शिफ्ट याद है? लेटरल शिफ्ट याद है भाई? क्या? अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है। एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी है। यहां पर एक रे पड़ रही है जो यहां से कितना एंगल बना रही? मान लो आई। तो क्या ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल बेंड हो सकती है? तो यहां होगा आर, तो फिर क्या यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे? फिर क्या लाइट बाहर निकलेगी? कितने एंगल से? ई से। ये आर है तो क्या ये भी आर है? क्या इस मीडियम के दोनों इंटरफेस पे एंगल ऑफ, दोनों इंटरफेस पे एंगल ऑफ, एक पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अपने को बस ये याद रखना है कि क्या दोनों इंटरफेस पे एंगल सेम है? अरे आना तो बोल लो यार। अगर दोनों इंटरफेस पे एंगल सेम होगा तो आई और ई दोनों बराबर होंगे। तो क्या इस रे को ऐसे सीधे जाना था? क्या अपने पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो गई? तो ये हो गया डी। क्या हो गया? डी। इस डी का वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी? डी का वैल्यू कितना? टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, यही तो था ना। इसी डी का क्या नाम है? क्या नाम है भाई साहब? लेटरल शिफ्ट। अरे क्लियर है क्या? इस डी का नाम क्या है? लेटरल शिफ्ट। अरे पक्का जी? सोच लो। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलो बढ़िया है। ये तुम्हारे पास हो गया लेटरल शिफ्ट। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें कि हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो डी, थिकनेस बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। और क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा। म्यू बढ़ाओगे तो डी, किसका किसका लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा? वॉयलेट का कि ब्लू का? येलो का कि ब्लू का? अरे बोलो बोलो बोलो, किसका? येलो का कि ब्लू का लेटरल शिफ्ट? जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डी ज्यादा होगा। क्या विबग्योर का सीक्वेंस याद है? तो जब विबग्योर के सीक्वेंस में जाओगे, जब सीक्वेंस में जाओगे तो वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा ना। अरे क्लैरिटी है? वेवलेंथ बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। कहां रहो बाबू इतना दिन तक? झूठा। अरे क्लियर है? अच्छा सोच, अगर एक ग्लास स्लैब और लगा देता मैं तो लेटर शिफ्ट क्या होता? ये रहता या बदल जाता? हाँ बदल जाएगा। क्या होगा? मान लो अगर हम तुमसे कहें कि एक ग्लास स्लैब ये रहा, एक दूसरा ग्लास स्लैब ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका T2 है और इसका T1 है, सेम ही रहेगा। अबे थिकनेस और μ2 भी तो बदल रहा है ना। तो अरे भाई कैसी बात करते हो यार तुम लोग, यार क्या है यार, इतने फनी कैसे हो सकते हो भाई? मान लो यहाँ पे लाइट आई, फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा, खींचा होगा नॉर्मल, यस सर। देखो यहाँ पे नॉर्मल खींचा, लाइट क्या हुआ? अरे बेंड होगी। फिर यहाँ के बाद मान लो ऐसे बेंड हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गया है, ऐसे बेंड हो गई, यहाँ पे भी नॉर्मल खींचा और फिर यहाँ से रे ऐसे बाहर निकल गई। ये अपने पास ई है, ये अपने पास आई है, ये तो श्योर है कि ई और आई दोनों बराबर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिफ्ट कितना होगा ये बताओ, शिफ्ट बता दो, शिफ्ट बता दो क्या होगा? इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, ठीक है। चलो सोच के आना इसको, थोड़ी गणित है,
मतलब ये तुमसे नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा दिमाग लगा के आना, सोच समझ के आना क्या होता है, ठीक है ना। अगली कहानी अपने पास क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। क्या है भाई साहब, नॉर्मल शिफ्ट। ये वो जगह है ना जहां से लगभग आपको हर साल सवाल देखने को मिल ही जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट इन अ मीडियम एंड ग्लास स्लैब, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो नॉर्मल शिफ्ट इन अ मीडियम की जब हम बात करते हैं तो बेसिक स्टोरी क्या है इसकी, कि अगर मान लो हम कहें कि ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ऊपर एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और नीचे एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। हम कह रहे हैं म्यू1 जो है वो 1 है और म्यू2 जो है वो म्यू है। बात समझ पाए, मतलब ऊपर क्या है, ऊपर क्या है एयर, सब बोल के पढ़ेंगे, यहाँ नीचे क्या है मीडियम, अरे है ना भाई। तो मान लो कि अगर हम कहें कि एक सिक्का यहां पर रखा हुआ है, एक सिक्का यहां पर डी डेप्थ नीचे रखा हुआ है, कितनी डेप्थ नीचे, डी डेप्थ, अरे क्लैरिटी है। तो जो ऑब्जर्वर यहां बाहर बैठा होगा, उस ऑब्जर्वर को ये सिक्का यही नजर आएगा या पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्या ये बात समझ आता है। अगर मान लो हम कहें कि एक रे यहां से निकली, ये एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लाइट अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मेरा मीडियम है, रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या अवे द नॉर्मल, सबको पता है यार। और जब रेयरर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रेयरर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। इसको हमने बोला ऑब्जेक्ट ओ, इस पॉइंट को हमने बोला एम, और यहां पर बोला एन। अच्छा, ऑब्जर्वर को ये रे दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वर को ये वाली रे दिखाई दे रही है, तो इमेज कौन बनाएगा, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे या जो दिखाई दे रही है। तो जो दिखाई दे रही है, अगर उसके पाथ को पीछे ट्रेस किया जाए तो क्या अपने को इमेज कहीं यहां दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा, यस। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, क्या बोलते हैं भाई साहब, एपरेंट डेप्थ। ये आपका रियल डेप्थ हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ। अच्छा सुनिए, अगर हम कहें कि ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर, अरे होगा ना। अच्छा, स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल, तो क्या म्यू इंटू साइन आई लिख सकते हैं, और इसका कितना 1 इंटू साइन आर, अरे क्लियर है क्या। अच्छा, ये जो रेज है ना, ये हमारी रेटिना से पास कर रही है, मतलब हमारी प्यूपिल से पास करके रेटिना पे जा रही है, अरे जा रही है ना। तो बताओ ये रेज बहुत दूर दूर होंगी कि बहुत पास पास, भाई तुम्हारी आंख में एंटर कर रही है ना रे, तो भाई रेस तो बहुत पास पास है ना। तो ये एंगल्स बड़े हैं कि छोटे, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगर छोटे एंगल्स हैं तो क्या लिख सकते हो, साइन आई को आई लिख सकते हो। तो ये बताओ, क्या साइन आई को मैं टेन आई नहीं लिख सकता हूं, और साइन आर को टेन आर नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, अरे पक्का ना। टेन आई का वैल्यू कितना बताओ तो, टेन आई का वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन ओ एन, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, टेन आर कितना है, एम एन अपॉन आई एन, एम एन अपॉन आई, क्या एम एन कट जाएगा, म्यू बराबर क्या होगा, ओ एन अपॉन आई एन। ओ एन को क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ है ना, और आई एन क्या है, आई एन क्या है, एपरेंट डेप्थ। आई एन क्या है भाई साहब, एपरेंट डेप्थ। हर बार गेम होगा, आपसे पूछा जाएगा एपरेंट डेप्थ क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बराबर आप क्या लिख सकते हो, रियल डेप्थ बाई म्यू लिख सकते हो ना। एपरेंट डेप्थ बराबर क्या लिख सकते हो, रियल डेप्थ बाई म्यू, अरे पक्का जी, yes। अच्छा सोचो, अगर मैं इसी म्यू को लिखता, मान लो मैं कहता कि ये एयर नहीं है, मैं कहता कि ये एयर नहीं है, इसकी जगह इफ, अब इसी में कंडीशन देखो, इफ म्यू वन इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है क्या, नॉट इक्वल टू 1, और म्यू टू जो है वो भी 1 के बराबर नहीं है, ना म्यू वन के बराबर है ना म्यू टू 1 के बराबर है, तो तुम क्या करते, बोलो 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 बोलो, म्यू, अरे भाई म्यू लिखते ना, ये म्यू तो रिलेटिव होता है ना, तो सोचो यहाँ क्या बनाते, बोलो 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 जल्दी बोलो, अरे भाई इसको म्यू वन लिख लें और इसको क्या लिख लें, म्यू टू, तो हम क्या लिखते, म्यू टू साइन आई बराबर क्या, म्यू वन साइन आर, लिखते ना। तो म्यू टू अपॉन साइन आई को क्या टेन आई लिख सकते हैं,
तो mn अपॉन on इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन क्या भाई साहब in साइन r। क्या in लिख लें? नहीं आया। अरे वही सब काम कर रहे हैं यार। तो μ2 अपॉन on और μn अपॉन in, इसी को क्या करते हैं, in कौन सी डेप्थ है? एपरेंट डेप्थ है ना। तो ये बताओ एपरेंट डेप्थ अपॉन μ1 बराबर क्या मैं रियल डेप्थ अपॉन μ2 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। एपरेंट डेप्थ अपॉन μ1 बराबर क्या, रियल डेप्थ अपॉन μ2। तो मुझे एक बात चमकी कि मेरा ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है, μ1 में कि μ2 में? कौन से मीडियम में? μ1। और इमेज कहां है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है μ2 में और ऑब्जर्वर कहां है? μ1 में। तो एपरेंट डेप्थ किसको नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जर्वर को? ऑब्जर्वर को ना। यस सर। तो इस छोटी सी बात से एक फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया देखना, कि अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ऐसे 2-3 स्लैब रख दे रहे हैं और कह दिया जाए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या भाई साहब? ऑब्जेक्ट। ये थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ3। तो जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा उसको कितना शिफ्ट नजर आएगा? तो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है मान लो, हम कहते क्या भाई साहब? एयर में। कहां पे? एयर में। तो ऑब्जर्वर का एपरेंट डेप्थ, अरे ऑब्जर्वर को दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। कितना है? 1। अरे है ना, इक्वल्स टू इसका थिकनेस कितना है? T1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका थिकनेस T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। अरे क्लियर है क्या? तो एपरेंट डेप्थ बराबर कितना आ गया भाई? क्या आ गया? T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। अरे आ गया? आया भाई साहब? हाँ, ये बहुत जेनरिक, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, बहुत काम आता है। बट ये याद रखिएगा कि एपरेंट डेप्थ अपॉन म्यू है, एपरेंट डेप्थ अपॉन म्यू है। अगर ये गड़बड़ाए तो पूरा खेल खत्म, सवाल गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे अभी आएगा और सवाल आएगा, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि पहले एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कि मान लो हम कहें ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, यहां पर एक कौवा है और यहां पर एक मछली है। मछली जल की रानी है। हम कह रहे हैं ये तुम्हारे पास 6 मीटर है और ये तुम्हारे पास 4 मीटर है। क्लियर है क्या? कौवा कितना ऊपर है? 4 मीटर और मछली 6 मीटर नीचे है, ठीक है ना। तो हम पूछे हैं तुमसे फाइंड द पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू क्रो। क्रो को मछली कहां दिखाई देगी? क्रो को इस समय क्या लिखोगे? क्या लिखो? एपरेंट डेप्थ। अरे क्या लिखोगे भाई? एपरेंट डेप्थ ना। एपरेंट डेप्थ कौवा कौन से मीडियम में? एयर में ना। तो 1 इक्वल्स टू ये कितना है? 6 ना। तो कितना? 6/1.5। 6/1.5। अगर तुम ये लिखोगे तो जोड़ दो इसमें, ये कितना है? 4। 4/1 क्या हो गया एपरेंट डेप्थ? 8। 4 + 4 बराबर कितना हो गया? 8 मीटर। ये 8 मीटर कहां से है? सरफेस से कि कौवे से? कहां से? ये 4 मीटर तुम किसका ऐड किए हो? कौवे का ना। अच्छा सरफेस से पूछता तो कितना मीटर? 4 मीटर। कितना मीटर? यही समझना है अपने को। अरे क्लियर है क्या? यहां क्या पूछा? फाइंड द पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू क्रो। तो भाई कितना हो गया? 8 मीटर। कितना हो गया? 8 मीटर। अच्छा अब यही सवाल पलट देता तो फाइंड द पोजीशन ऑफ क्रो विथ रिस्पेक्ट टू फिश। अब बताओ फिश कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 बराबर कितना? 6/1.5 प्लस भाई 4/1। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? नहीं आया? आ गया? समझ पा रहे हो? तो क्या लिखोगे यहां से बोलो? एपरेंट डेप्थ बराबर कितना? 6 + 15 या 45 चौक को 60, तो 6 6 12।
एपरेंट डेप्थ कितना हो गया 12 मीटर, मतलब देख रहे हो 2 मीटर और दूर नजर आएगा कौआ, आएगा कि नहीं? कौए को मछली ऊपर नजर आएगी और मछली को कौआ दूर, कैसे? यहां से रे आई, यहां से रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किए, रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई कि अवे द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसके पाथ को पीछे ट्रेस करोगे तो क्या कहीं यहां जाके मिलेगा? तो ये गैप कितने मीटर का है? 2 मीटर का। इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? शिफ्ट। मछली में शिफ्ट कितना हुआ? मछली कितने डेप्थ पर थी एक्चुअली? 6 मीटर। 6 मीटर। अभी कितनी नजर आ रही है? 4। अरे पूरे से 10। अभी कितनी नजर आ रही है? पूरे से 8। तो क्या 2 मीटर ऊपर खिसकी है? अरे 2 मीटर ऊपर खिसकी है ना, तो शिफ्ट कितना हो गया यहाँ पे? नहीं आया। बोलो भाई, शिफ्ट बराबर 2 मीटर, समझ आया? आया? नहीं आया। भाई ये बताओ, मछली और कौवे की एक्चुअल दूरी कितनी है? कितनी है? और कौवे को दिख कितनी रही है? 8। कितनी दिख रही? तो 2 मीटर ऊपर दिख रहा है ना। अरे समझ आया? 2 मीटर ऊपर दिख रहा है भाई साहब, तो 2 मीटर ऊपर क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? शिफ्ट। क्या कहलाएगा? शिफ्ट। पक्का ना? नॉर्मल शिफ्ट। हाँ भाई, मछली कैसे पकड़ेगा? इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ऐसे ही पकड़ते हो। मान लो एक बार मैं चोच लगाया, 4 मीटर पे मछली नहीं पकड़ी गई, तो अगली बार मेरा अंदाजा बढ़ गया कि नहीं कि जो मुझे लग रहा है वो मेरा इल्यूजन है, वो सही नहीं है। सब एक्सपीरियंस है। हाँ। अरे चले भाई, दोनों गेम होता है ना। मछली भी तो कौवे को देख के बचना चाह रही है कि नहीं? उसको क्या लग रहा है कौवा तो भी बहुत दूर है। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ? चलो आओ, सुनो सुनो सुनो। भाई भाई भाई, बस 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 बस। ये सवाल है, बता पाओगे? फाइंड द apparent depth of object O placed at the bottom of a beaker as shown, in which 2 layers of transparent liquids are filled. बोलो, बनाओ। इंटरफेस से बताना है, बनाओ। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? कौन से मीडियम में? रेयर में। तो बनाओ, क्या आंसर आएगा बोलो। नैनो तेरे कजरारे हैं, नैनो पे हम दिल हारे हैं। हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, तुम अपना सॉल्व करना, बोर्ड पे देखोगे विद्या कसम है भाई साहब। हाँ क्वेश्चन देखो। सर वो भी दिख जा रहा है, क्या करें? यही आया क्या? 68/3 मीटर। एपरेंट डेप्थ इतना ही तो होगा। शिफ्ट पूछ ले तो क्या कर दो? शिफ्ट पूछ ले तो? हाँ भाई, अगर शिफ्ट पूछ ले तो क्या बता सकते हो? शिफ्ट पूछे रहेगा तो क्या क्या करोगे भाई? क्या करोगे, किसमें से घटाओगे? 25 15 कितना हो गया? 40। 40 माइनस 68/3, तो 120 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा? 52। अरे 52 बचेगा ना, तो 52/सेंटीमीटर। 52/3 सेंटीमीटर कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 17 17.1। 17.1 ये सवाल हो गया। अच्छा ये बताओ, एक बात ध्यान से देखो, अभी ऑब्जर्वर यहां पे अरे है ना, है ना? मान लो ऑब्जर्वर को मैं नीचे कर देता, क्या एपरेंट डेप्थ कोई फर्क पड़ता? बोलो। इंटरफेस से जो एपरेंट डेप्थ है वो क्या ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है? कर रही है? नहीं। सुनना, नहीं करती भाई। चाहे तुम इसको यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे ऊपर रख दो, जो इमेज जहां बनी है वो वहीं बनती रहेगी। बस ये नहीं है कि ऑब्जर्वर को मीडियम उठा के मीडियम ही चेंज कर दिया ऑब्जर्वर का। एक स्पेसिफिक मीडियम में ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करने से एपरेंट डेप्थ की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। बोलो समझ आए? क्या लिखे हैं यहां पर? सुनना, छोटा छोटा ज्ञान। क्या भाई साहब?
apparent depth from interface, apparent depth from interface is independent of position of observer in the same medium. मीडियम नहीं चेंज करना ऑब्जर्वर का. अरे बोलो यहां तक कहानी समझ आई? अच्छा सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास दो बल्ब है, एक ब्लू कलर का एक येलो कलर का, किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा, ब्लू में कि येलो में? किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा? किसमें? ब्लू में. क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. अच्छा सोचो, किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी? किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी? येलो का. ये बताओ, ये तुम्हारे पास अगर हम तुमसे कहें, सुनो सुनो भैया, ये तुम्हारे पास एक इंटरफेस है, यहां पर एक सिक्का रखा है ऑरेंज कलर का और एक सिक्का रखा है ब्लू कलर का, दोनों का एपरेंट डेप्थ सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग ना. एपरेंट डेप्थ, मान लो यहां पे पानी है, जो म्यू है वो किसके बराबर है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ के. क्लियर है क्या? मतलब एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, येलो के कि ब्लू के? येलो के कि ब्लू के? ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है भाई. तो क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका एपरेंट डेप्थ कम होगा. अरे क्लियर है ना? उल्टा चलता है. इसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा ना भाई. ये एपरेंट डेप्थ ऑफ वाई है, ये एपरेंट डेप्थ ऑफ ब्लू है. ये क्या है? शिफ्ट किसका? ब्लू का. और ये किसका शिफ्ट है? येलो का. अरे क्लियर है क्या? या ऑरेंज का, जो भी कर लो, येलो कर लो, जैसा भी दिख रहा है. तो अपन क्या लिखेंगे? एपरेंट डेप्थ ऑफ वाई विल बी ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ ऑफ ब्लू. और क्या? शिफ्ट ऑफ ब्लू विल बी ग्रेटर देन शिफ्ट ऑफ वाई. अरे क्लियर है क्या? ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं. क्लैरिटी? अरे समझ आ रहा है? देख लो. पक्का ना जी? यस. अच्छा, ये हमारे पास पूरी कहानी थी किसकी? ये हमारे पास पूरी कहानी किसकी थी? नॉर्मल शिफ्ट की. लिखो जल्दी लिखो, फट से पेन चलाओ. हम्म. हम्म. हमेशा. हम्म. हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ करो यार, फटाफट खींचो. बोलो भाई. डन?
क्या शिफ्ट याद रखोगे हमेशा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, या एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ? जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना। क्या? हाँ हाँ, आएगा, पेशेंस रखो, आएगा, सब आएगा। जेई मीन्स 2021 का सवाल है। हो गया? चले भाई, जल्दी करो, जल्दी पेन चलाओ यार, इतना धीरे धीरे पेन चला रहे हो यार तुम। ये बताओ, अगर शिफ्ट लिखना होगा तो शिफ्ट क्या लिखोगे बोलो? हाँ, समझ रहे हो ना? जैसे अगर इस वाले सिचुएशन की बात करें तो शिफ्ट बराबर हम क्या लिखेंगे? शिफ्ट बराबर क्या? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अच्छा एक काम करो, अगर इसमें से रियल डेप्थ को कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? माइनस एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अच्छा रियल डेप्थ तो अपने को डी गिवन होगा, और 1 माइनस एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ को क्या म्यू लिख सकते हो इस वाली सिचुएशन में? तो शिफ्ट बराबर कितना हो गया? डी 1 - 1/म्यू, डी 1 - 1/म्यू। समझ आए? अरे बल्ले पड़ा भाई साहब, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो, ये लिख लो। ये लिख लेना। हो गया? तो जल्दी जल्दी पेन चलाओ। आज 6 तारीख हो गया ना? इस वीक में संडे है, संडे को कौन सा डेट है? 12 पड़ रहा है? 12 है ना? ओके। 11 को मैं तुम्हारा एक बार पूरा मॉडर्न रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना? 11 को एक वन शॉट टाइप में पूरा मॉडर्न, ठीक है ना? करवाऊंगा यार, करवाऊंगा करवाऊंगा, जल्दी करवाऊंगा। मेरा गला नहीं सही हो रहा है यार मेरा एकदम, मैं कुछ भी निगल रहा हूँ तो अभी भी पेन हो रहा है, तो 30 दिन की दवाई लेके खा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बस। बट करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा। हाँ,
नहीं, उसको प्लान करके करेंगे यार, कर लेंगे। हाँ, क्या चीज? हाँ, दोनों जगह, वो तो यूट्यूब पे तो ऐसे ही चलेगा। अरे हो गया, रहेगा क्लास से ही, जल्दी करो। 1.5 घंटे वाली क्लास में ना सिलेबस नहीं कवर हो पाता ढंग से यार, 2 घंटे वाली सही रहती है। चले भाई, ये लिखो। हम्म, चले भाई, चलो, आ जाओ, इधर ध्यान दो, आगे बढ़ते। देखो भाई, पहले ये हो जाएगा, ये तो कर ही लेंगे। ये बताओ, कह रहा माइक्रोस्कोप इज focused on a mark, then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 centimeter is placed on the mark. To get the mark again in focus, the microscope should be moved. माइक्रोस्कोप को कितना मूव कराना चाहिए? सोचो। जैसे ये मान लो तुम्हारे पास एक माइक्रोस्कोप था, यहां से 6 सेंटीमीटर पर तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के इसको फोकस पे रखा हुआ था। सवाल कह रहा है कि इसके बीच में हमने एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, समझ रहे हो? इसके बीच में एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, जिसकी थिकनेस कितनी है? अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क, देन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, मान लो ये कहीं x है। अरे क्लियर है क्या? ये कितना है? x। ये कितना है भाई? अरे 6 सेंटीमीटर ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये ऑब्जेक्ट यही नजर आएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना ऊपर शिफ्ट होगा ये? कितना ऊपर शिफ्ट होगा? अरे एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? 1.5, 6 डिवाइडेड बाई 1.5, 6 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना? 4 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? लेकिन इसका फोकस, अरे एक्स पे रखना है ना, क्लियर है ना? तो अगर ये 2 सेंटीमीटर गया तो ये भी कितना ऊपर जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अरे बात समझ पा रहे हो? नहीं आया? सोचो, ये जो माइक्रोस्कोप था इसने भी इसको फोकस किया था, बीच में हमने स्लैब डाल दिया। अब माइक्रोस्कोप को क्या लग रहा है? इमेज कहां गई? 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो अब अगर मान लो मैं कहता कि ये 10 सेंटीमीटर पे फोकस करके रखा था, कितने पे? अब कितने पे रखेगा? 8 पे रखना पड़ेगा ना। बात समझे कि नहीं? लेकिन दिक्कत ये है कि तुम माइक्रोस्कोप का फोकस नहीं एडजस्ट कर सकते हो, उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो तुमको ये क्या मेंटेन करके रखना है? 10 रखना है ना।
अब ये कहां दिख रहा है इसको? 8 पे। तो इसको कब क्लियर दिखाई देगा? जब माइक्रोस्कोप 10 सेंटीमीटर के गैप पर होगा। तो ये माइक्रोस्कोप 2 सेंटीमीटर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो आंसर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर अपवर्ड। और सवाल कह रहा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3. द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टू कट ऑफ ऑल लाइट कमिंग आउट ऑफ द वाटर. ये TIR का है, अभी आते हैं बाद में. कह रहा प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर्ड लेटर, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड ब्लू वायलेट ग्रीन रेड. सबसे कम कौन ऊपर उठेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसकी एपरेंट डेप्थ सबसे कम है, तो वो सबसे ऊपर दिखेगा. अरे क्लियर है ना? तो सही आंसर क्या होगा? रेड. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी एपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा है, वो सरफेस से ज्यादा नीचे होगा, तो रेड सबसे ज्यादा नीचे होगा. अरे क्लियर है ना? हाँ, तो क्या होगा? रेडी. तो लिस्ट रेस का मतलब क्या है? जो सबसे कम ऊपर उठा ना, तो उसी की तो एपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा है. कंफ्यूज हो रहे हो क्या इसमें भी? हाँ भाई. हाँ सर, हो रहे हैं सर. ये बताओ, ये बताओ कैसे, अभी कैसे अजीबो गरीब आदमी हो गए तुम लोग. अभी तुमको बताया हूं कि एक येलो कलर है. सोच. अब देख यहां पे अपने पास रेड है, ग्रीन है, वॉयलेट है, ब्लू है. सबसे 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 ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा है? रेड. और सबसे कम वेवलेंथ वाला? ब्लू. ब्लू वॉयलेट जो भी कह लो, वॉयलेट बोल लो. ठीक है ना? अब सोच, ये बता किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रेड का कि ब्लू का? इसमें देखेंगे तो वॉयलेट आ जाएगा. आएगा ना? तो इसको मान ले वॉयलेट है, ये रेड है, और ये क्या है भाई? वॉयलेट है. ठीक है. सुन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है दादा. अरे है ना? अब ये भी नहीं पता चल रहा है. म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. तो एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? रेड का कि वॉयलेट का? तो उसका एपरेंट डेप्थ सबसे कम होगा ना भाई. और भाई, तो एपरेंट डेप्थ कहां से नापोगे बे? तो रेड तो यहां आएगा ना भाई, और ब्लू यहां जाएगा, और इसके बीच में और कलर होंगे. समझ रहे हो ना? वॉयलेट समझो इसको, ब्लू मत समझना. तो आंसर क्या होगा? रेड. अगर पूछा सबसे ज्यादा शिफ्ट किस में होगा, तो तब क्या हो जाता? वॉयलेट में. अब भाई यही तो पढ़ा के भेजा हूं यार, क्या आदमी हो भाई तुम लोग यार, ऐसे करोगे यार? क्या है, पूरा पूरा एनालिसिस लिखा है यार. ये देखो क्या कह रहा है. A bubble in a glass slab when viewed on one side appears 5 centimeter and 2 centimeter from the other side, then thickness of the slab is, thickness of the slab is. एक ग्लास स्लैब है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना भाई? बबल है, ठीक है. वेन व्यूड फ्रॉम वन साइड, मान लो इसको तुमने एक साइड से देखा, ऊपर से देखा, तो ये तुमको कहां दिखाई दिया? 5 सेंटीमीटर पे. क्या 5 सेंटीमीटर पे है? 5 सेंटीमीटर पे है नहीं. और जब तुमने नीचे से देखा तो कितना दिखाई दिया? 2 सेंटीमीटर दिखाई दिया ना. अरे क्लियर है? तो एपरेंट थिकनेस कितनी पता चली तुमको? बोलो, बताओ बताओ बताओ. आंसर क्या आएगा इसका? हाँ, 10.5? 10.5 कि 3.75? क्या आ रहा है? 10.5 इज द राइट आंसर. कैसे निकाले हो? हाँ, दोनों के साइड से निकाल के जोड़ दिए. दोनों निकाल के जोड़ दिए हो ना? हाँ, खत्म बात. और क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5. 1.5. क्लियर है ना? इधर से तुम्हारे पास रियल डेप्थ कितनी आ रही है? रियल डेप्थ कितनी आ रही है? अबे 7.5 ना भाई. और इधर से रियल डेप्थ दूसरे साइड से 3. दोनों को जोड़ दो ना यार. अरे क्लियर है क्या? तो कितना आ रहा है? कितना? तो थिकनेस कितना होगा? अरे भाई तुम खुद सोचो, अगर ये कहीं इसका रियल डेप्थ कुछ दे रखा है, तुम्हारे पास एपरेंट डेप्थ कितना दे रखा है? 1.5. क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट यहीं रखा रहे?
क्लैरिटी, ये तो वो जगह है ना जो दिख रही है। एक तरफ से कितनी दिख रही है? 5, एक तरफ से कितनी दिख रही है? 2। तो 5 के रिस्पेक्ट में क्या इसकी रियल डेप्थ निकालोगे? निकालोगे ना। और 2 के रिस्पेक्ट में भी क्या निकालोगे? रियल डेप्थ। दोनों का जोड़ कितना आएगा? थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये जो टी थिकनेस होगा वो क्या होगा? रियल डेप्थ फ्रॉम फेस 1 प्लस रियल डेप्थ फ्रॉम फेस 2। तो फेस 1 से कितना है? 7.5। फेस 2 से कितना है? 3। तो कितना हो गया? 10.5। अब मैं थोड़ा समझदार होता तो मैं इतना इतना टाइम नहीं लगाता। मैं क्या कहता कि भैया पूरी पूरी टोटल एपरेंट थिकनेस कितनी आ रही है? 7। कितनी आ रही है? तो रियल थिकनेस में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार बात तो वही कर रहे हो ना। तो मैं तो एक लाइन में सॉल्व करता। 5 तो 7, 15 तो यहाँ 45, चौक को 60, 105, 7 5, 105, बस 10.5 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, थोड़ा दिमाग खोल के लगाओगे तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है। क्या कह रहा? A ray of light propagates from glass। क्रिटिकल एंगल आ गया क्या? अच्छा अभी रुक जाओ, अभी आते हैं इस पर। हाँ भाई। हाँ बच्चा, क्या कह रहे हो? ये क्या हुआ? अच्छा ये हम कह रहे हैं, देखो सुनो, म्यू बराबर जो है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? रियल थिकनेस अपॉन एपरेंट थिकनेस। अरे क्लियर है क्या? तो एपरेंट थिकनेस कितनी नजर आ रही है तुमको? एक तरफ से देखे हो तो 5, दूसरी तरफ से देखे हो तो 7। तो म्यू कितना है? 1.5। रियल थिकनेस तुमको निकालनी है। रियल थिकनेस निकालनी है तो क्या करोगे? एपरेंट थिकनेस कितना है? 7 ना। तो रियल थिकनेस कितना आ जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? पल्ले पड़ गया? हाँ इतनी सी बात है यार, कुछ नहीं है, खास नहीं है कुछ, बहुत सिंपल है यार। ये कौन सा क्रिटिकल एंगल है? अभी आते हैं इस पर। ये बताओ, अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर with its shining surface upward and principal axis vertical as shown. Ray are incident parallel to the principal axis of a concave mirror. Find the position of final image. Find the position of final image. ये कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर? 40। मतलब फोकस कितना? फोकस कितना? अरे क्लियर है ना? हाँ वही 20 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? देखो हो क्या रहा है कि यहां से रे आई, यहां से रे आई, और ये कौन से पॉइंट से पास करेगी? क्या यहां ऑब्जेक्ट होगा? क्या दिखेगा यहां पर या नहीं दिखेगा? यहां दिखेगा नहीं, ये तो रियल रियल पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की, है ना? कितनी है ये? 20 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ कितना हो गया? अरे पूरा 30 था ना, 10 सेंटीमीटर ना भाई। तो एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या लिखोगे? 10/4/3। तो कितना? 30/4। तो कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ये 10 में नहीं नजर आएगी, कहां नजर आएगी? कहां नजर आएगी? क्या इमेज कहीं यहां बन जाएगी यार? अरे बात समझे हो ना? ये इमेज में शिफ्ट हो रहा है भाई। अरे क्लियर है? ये देखो हो क्या रहा है कि ये रे निकल रही इधर, ये रे निकल रही इधर, यहां से ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई। जब इसके पाथ को खींचा और जब इसके पाथ को खींचा तो शिफ्ट हो गई। नहीं आया? दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम। अगर ऐसा सवाल और दूं तो कर पाओगे? अरे कर लोगे यार? देख लो भाई, झूठ नहीं बोलना। क्लियर है ना? चल आओ देखो, बढ़िया सवाल लिख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बना लोगे। ये देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, इसमें से पानी भरा हुआ है। अरे क्लियर है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। म्यू का वैल्यू कितना है? 2। क्लियर? कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये डेप्थ दे दी है तुमको कितना सेंटीमीटर? ये डेप्थ दे दी है 10 सेंटीमीटर, और यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर। बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज।
पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। बोलो बोलो। हाँ, सेम पॉइंट पे। अच्छा, क्या करोगे? इस मिरर को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर पे। कहां रखा हुआ मिलेगा? बहुत भौकाली सवाल है ये, मतलब तुम्हारे एग्जाम भर के लिए। कहां लगेगा? मिरर के लिए 20 पे ना? नहीं समझ आया। ये बताओ, इस मिरर को क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, या 25 से कम, या 25 से ज्यादा? 25 से, 25 से ज्यादा। कम कैसे भाई? अरे भाई, ये मिरर को क्या लग रहा है? सोचो, यहां से लाइट निकली, यहां पर पड़ी, तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई? तो इसको लग रहा है ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है भाई। अरे बात समझे ना? तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा? एपरेंट डेप्थ कितना होगा भाई? एपरेंट डेप्थ कौन से मीडियम के लिए देख रहे हैं? 20 वाले के लिए ना? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2, बराबर कितना? बोलो 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 बोलो, बराबर कितना? 15, 15/1। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो इसको लग रहा है 40 सेंटीमीटर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अरे क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20। फोकस कितना है? फोकस कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और इसको क्या लग रहा है कि यू कितना है? यू कितना है बोलो? नहीं आया? सवाल टफ हो रहा है क्या? अबे आसान चीज है यार, ऐसे मत सोचो भाई, बहुत सिंपल है ये। खाली तुम्हारे दिमाग में बस। हम कह रहे हैं ये मिरर का सवाल है, इसमें ना बस केवल पानी डाल दिया गया है। पानी डालने से क्या हुआ ये बताओ, पहले तुम ये बताओ। क्या मिरर को ये लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर? अरे तुम डेंसर मीडियम, मिरर तो डेंसर मीडियम में है ना, तो जब डेंसर से रेयरर देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा कि ऊपर चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना। एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? सोचो कितना ऊपर। इस मिरर को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बोलो भाई। म्यू कितना बोलो? कहां रखा हुआ है? एपरेंट डेप्थ क्या करोगे? एपरेंट डेप्थ क्या लिखोगे? भाई एपरेंट डेप्थ कौन से मीडियम में हो तुम? मिरर कौन से मीडियम में? वाटर में है ना? तो भाई एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई 1.5 बराबर कितना? डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना? बराबर कितना? रियल डेप्थ कितना है? 15 ना? 15/1। तो एपरेंट डेप्थ बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ कितना है? 30, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर। नहीं आया? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, और क्या है? बाकी यार, हे मालिक हो। ये बताओ, सुनो भैया, सुनो 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 सुनो, हम कह रहे हैं मिरर पे सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ सकते हो? बैठ जाओ मिरर पे, ठीक है ना? अब बताओ मिरर से ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा? तो मिरर कौन से मीडियम में? रेयर में है कि डेंसर में? तो उसका एपरेंट डेप्थ क्या एडी हो गया? क्लियर है? डिवाइड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। ये गैप कितना है? कितना है? 10। अरे क्लियर है ना? तो 10/10/2 प्लस 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 15/15/1। अरे क्लियर है क्या? तो 10 + 30 हो गया, तो कितना हो गया? 40। अरे हो गया? एपरेंट डेप्थ कितना हो गया? 40। मतलब इसको लग रहा है, इस सूक्ष्म कीड़े को लग रहा है कि ये कहां है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? कहां पर है? 40 पे। अरे क्लैरिटी है? तो बस अब तो सवाल खत्म। तो मिरर के लिए यू बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो गधा दास अभी तक वही तो कर रहे थे, 30 यहाँ, 10 ये 40। पता नहीं क्या नहीं समझ आ रहा था तुम्हें भाई। यू बराबर कितना हो गया? 40 +40 की -40। अब फोकस कितना हो? 10। अरे क्लियर है ना? तो क्या, 1/v + 1/f बराबर 1/u। 1 क्या लिख रहा हूं भाई? 1/u + 1/v बराबर क्या? 1/v बराबर क्या? 1/f। u का वैल्यू कितना है? -40। v का ज्ञान अपने को रहे क्या? नहीं है, तो v कितना हो जाएगा?
निकालना है, और ये कितना -1/10, तो 1/v बराबर कितना -1/10 प्लस 1/40, 4 में से 1 गया 3, तो -3/40, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं -40/3 सेंटीमीटर। दैट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हाँ बाबू बोलो। हाँ तो अच्छा, तुम इसको कह रहे हो काउंट कर ले हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, वरना ये फॉर्मूला ही नहीं लगता जो ये लगाए हो ना, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये सब बस केवल छलावा है, समझ रहे हो ना, ये बस तभी तक काम करेगा जब तक अपर्चर बहुत छोटा हो, अगर अपर्चर बड़ा हुआ तो ये काम करने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है, ठीक है ना, उसके लिए वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा में तो अभी मर जाओगे तुम। सुनो, अब ध्यान दो बच्चा, इधर ध्यान दो, और देखें, और कोई सवाल इसमें, ये बताओ, और सवाल कराऊं ऐसे या कर पाओगे, कराएं और कराएं, चलो लो 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 भैया, लो भैया लो। हम कह रहे हैं ये मिरर है, क्या है भाई साहब, मिरर है, ठीक है ना, मिरर में पानी भर दिए, हम कह रहे हैं मिरर में पानी भर दिए 20 सेंटीमीटर तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए 1.5, और यहां से 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए। क्लियर, कहां ऑब्जेक्ट रख दिए 10 सेंटीमीटर पे। हम तुमसे पूछे हैं कि बताओ इमेज इन मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन मिरर, कहां बनेगा, क्या मिरर पे सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ जाओगे, अरे बैठ सकते हो, बनाओ, बैठो, कितना आएगा 35 सेंटीमीटर, कहां से, सरफेस से, सरफेस से कि यहां से, मिरर से ना, मिरर से लिखना है तो एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई 1.5 बराबर कितना 20/1.5 प्लस 10/1, 1.5 कट जाएगा, तो 15, 15 10, 20 10 35, 35 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहां बनेगी, कहां बनेगी 35 सेंटीमीटर, इमेज यहां से कहां बनेगी 35 सेंटीमीटर नीचे। अरे क्लियर है, समझ गए भैया, नहीं आया, इसमें कुछ हो रहा है क्या, देर से या अभी किया है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करने। अरे यहां तक कहानी समझ आई, हाँ, वायर उसका ढीला हुआ होगा, HDMI केबल। ये जो कैप्चर लगा हुआ है ना, ये कैप्चर अच्छा नहीं है। अरे समझ आया, पल्ले पड़ा, और सवाल, अब ठीक है, अब तो बस यूवी निकालना है, अब क्या, ये लो, मान लो, मान लो क्या मान लो, चलो एक सवाल और बना लो। हम कह रहे हैं कि इस तरह का सरफेस है, हम कह दिए कि ये 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, म्यू दे दिए 1.5, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे। बताओ इमेज कहां बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। जल्दी बोल भाई,
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकला है? यू बराबर 35 सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा है? V प्लस में अगर एक गधेड़े कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/-35 प्लस 1/V बराबर कितना? बराबर कितना बोलो? 1/20 प्लस 20 ना। तो 1/V बराबर कितना? 1/20 प्लस 1/35। तो V बराबर कितना? 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 35 गुणे 20। हाँ 1/V बराबर। तो V बराबर 35 इंटू 20 अपॉन 35 प्लस 35 प्लस 20। 35 प्लस 20 कितना हो गया? 55। 55 5 से काट दें 11, 5 चौक को 20, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 तें 12, 13 14, 140/11 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? एक सवाल और बनाओगे? चलो आखिरी सवाल ये लो बनाओ। हम कह रहे हैं भाई देखो, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक कर्व मिरर है, ठीक है ना? इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, पानी भरा है 10 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह बन जाए? फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑटो कॉलिमेशन। म्यू बराबर 2 या 1.5 लिख लो। ऑटो कॉलिमेशन, ऑटो कॉलिमेशन का मतलब है, ऑटो कॉलिमेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर जाए। बोलो कहां होता है ऐसा? ट्यूब पे ना। तो बनाओ, बनाओ, पेन चलाओ। ऑटो कॉलिमेशन के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? ट्यूब पे ना। तो ट्यूब कितना होगा? 40 सेंटीमीटर ना। तो 10 सेंटीमीटर ये है, और कहां रखा होना चाहिए वो? 30 सेंटीमीटर। इसको ऐसा लगना चाहिए कि कहां रखे हो, यहां से 30 सेंटीमीटर और ऊपर, ऐसा लगना चाहिए ना। तो एपरेंट डेप्थ को क्या मैं डायरेक्टली 30 लिख सकता हूं? अरे नहीं आया, बोलो। ये बताओ ये कितना सेंटीमीटर है? 10। कितना है? मिरर को क्या लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 40 सेंटीमीटर पे ना। अरे क्लियर है ना। तो 40 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहां से कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर पे तुम्हारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये एपरेंट डेप्थ की रियल डेप्थ? रियल डेप्थ? रियल डेप्थ क्यों यार? मिरर को रियल डेप्थ थोड़ी दिखाई दे रही है। मिरर को कौन सी डेप्थ दिखाई दे रही है? एपरेंट डेप्थ। तो उसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 30 सेंटीमीटर पे। कहां रखा है? यहां से कहां से कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर। अरे क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, तो एपरेंट डेप्थ अगर तुम इस सरफेस पर बैठ के देखना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, तो यहां से देख लो कितना होगा भाई। क्या होगा? एपरेंट डेप्थ मतलब कितना है अपने पास? एपरेंट डेप्थ बाई 1। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डेंसर में है भाई, 1.5। अरे क्लियर है ना? अबे यार ऐसे पढ़ोगे यार। ये बताओ, जस्ट पीछे वाला सवाल कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें इतनी बात नहीं समझ आ रही? यहां हम 10 सेंटीमीटर दे दिए, यहां वही 10 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, कितना होगा? तो तुम पहले क्या निकाल रहे हो? मान लिए हो कि ये 20 और ये 10 30 है। क्या निकाले हो पहले? u का -35 कैसे निकाले हो? बोलो। ये तो 30 ही है, तो -35 कैसे आ गया? इस मिरर को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां पर नहीं, थोड़ा ऊपर ना।
कितना ऊपर? 5 सेंटीमीटर। तो कैसे निकाले हो वो यू? यू कैसे निकाले हो बोलो भाई? मीडियम भाई, यू जो ऑब्जर्वर है तुम्हारा 1.5 में है ना? अरे क्लियर है? और इधर कितना? ये कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1, तो यू बराबर 30। और यहां पे कितना? 10 15 15 30 प्लस 15, 20 प्लस 15। हाँ 20 प्लस 15, यू बराबर कितना? 20 प्लस 15। तो कितना निकाले हो? 35 ना? यही तो निकाले हो ना? अब ऊपर रखा है तो -35 लगा दियो। क्लैरिटी है ना? अब यहां तो हम तुमसे वही तो पूछ रहे हैं ना भाई। ये बताओ इस मिरर को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर पे है या फिर 15 सेंटीमीटर और ऊपर शिफ्ट हो गया है? अरे 10 है कि 15 है ना? तो कितना शिफ्ट हो गया है? 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है ना भाई? नहीं समझ पा रहे हो? सब ऑब्जेक्ट कहां गया? ऊपर गया ना? तो मिरर को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे क्लैरिटी है ना? ऐसा इसको लग रहा है नहीं? तो वैसे ही सेम इस सवाल में इसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है। सोचो ये कितना सेंटीमीटर दिया था मैंने, मान लो कुछ भी मान लो एक्स, क्या मान ले? एक्स। तो एक्स पे कहीं रखा होगा तो यही दिखेगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर ना। अब मुझसे कहा गया कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए तो फोकस कितना है? 20। कितना है? तो मैं ऑटो कॉलिमेशन के लिए चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f पर। तो इस मिरर का फोकस कितना है? 20। कितना है? तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? 40। कहां? कहां? तो ये बताओ ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी इस सरफेस से वो 40 से ज्यादा होगी या 40 से कम? एक्चुअल हाइट 40 से, अरे पूरे से ना? अरे बात समझ रहे हो ना? पूरे से कितना? इसको क्या लगना चाहिए, कहां पे है? 40 पे, लेकिन ये 40 से कम होगी ना? अरे होगी ना? तो यही है, यही तो तुमको रियल डेप्थ निकालनी है। यही तो निकालना है कि कहां रखा गया। समझे ना? तो कहां रखा गया कैसे निकालोगे बोलो? यहां से देखो एपरेंट डेप्थ कितना है, टोटल एपरेंट डेप्थ यहां से 10 ये और 30 ऊपर 40। कौन से मीडियम में ऑब्जर्वर है? 1.5 वाले में, इक्वल्स टू ये कितना है? 10 अपॉन 1.5 प्लस, कहां रखा है ये अपने को पता नहीं है, x अपॉन 1। खत्म बात, x की वैल्यू निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 40, यहां 10, यहां 1.5x। तो 1.5x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। अरे क्लियर है क्या? कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर। क्या शिफ्ट कितने का हुआ? 10 सेंटीमीटर का ना? x का वैल्यू कितना सेंटीमीटर आया है? 20 सेंटीमीटर। यहां इमेज है। ये टफेस्ट क्वेश्चंस है, मतलब अगर ये तुमको आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अरे क्लैरिटी है ना? समझ पा रहे हो? चले आगे बढ़े? यस आइए अब पढ़ते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू ग्लास स्लैब। अच्छा एक सवाल है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, तुम लोग को दिख जाएगा कि एक क्वेश्चन होता है कि एक कंटेनर लिया गया, ठीक है? इस कंटेनर की हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ये जेईई मेंस का सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। सवाल पूछता है कि कितने हाइट तक पानी भर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट h/2 पे दिखने लग जाए। अरे क्लियर है? कितने हाइट तक पानी भर दिया जाए, किस हाइट तक पानी भर देंगे कि ऑब्जेक्ट कहां दिखने लग जाए? h/2। अरे क्लियर है ना? तो कैसे बताइएगा बोलिए? ये आपके पास हाइट कितना हो गया? h। ये कितना हो गया? 21 माइनस h। क्लियर है? एक हो गया आपके पास h और एक हो गया कितना? 21 माइनस h। आपको इस सरफेस को ऊपर ले आना है, इतना ऊपर ले आना है कि ऑब्जर्वर को लगने लग जाए, ऑब्जर्वर को लगने लग जाए कि कंटेनर कितना भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है। अरे बात समझ रहे हैं? तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? हाँ भाई साहब, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ कितनी है? h। अब पानी जिस हाइट तक भरा होगा ना वो ना। एपरेंट डेप्थ कितनी? सोचो एपरेंट डेप्थ कितनी? चलो सोच के बताओ, पेन चलाओ थोड़ा, चलाओ चलाओ चलाओ।
कंटेनर कितनी हाइट तक भर दिया जाए कि आधा खाली हो जाए? हाँ, म्यू 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। बनाओ तो, देख कौन बना लेता है। शुरू हो जाओ तो, ट्राई कर लो थोड़ा, तब मेरे समझाने का थोड़ा फायदा निकलेगा। दुबे जी, बताइए सर, फोन किया था आपने? अच्छा ठीक है, क्लास नहीं ली क्या आज? चलिए बढ़िया लग रही है। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं क्लास में हूँ। ये बताओ, तुम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है? गधेड़े हो गए एकदम से। ये बताओ, पानी कितने हाइट तक भरे हो? एच हाइट तक। खाली कितना है? 21 माइनस एच। खाली 21 माइनस एच है ना? अब ये सोच, उसको कंटेनर आधा भरा हुआ किस बिहाफ पे नजर आ रहा है? जो हिस्सा खाली है उसी के बिहाफ पे ना। कितना हिस्सा खाली है? 21 माइनस, तो भरा भी 21 माइनस एच, तो एपरेंट डेप्थ हो गया 21 माइनस एच। खत्म बात। 12 सेंटीमीटर। अरे डेटा चेंज है भाई, सवाल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दिया है हमने। ये नहीं समझे नहीं तुम सवाल, सोचो। ये बताओ, एक कंटेनर में बालू भरो, मान लो कंटेनर में क्या भरो? बालू। कैसे पता चलेगा कि कंटेनर आधा भरा हुआ है? हाइट दिख रही है तुमको? दिख रही है ना? दिख रही है ना? तो तुमने आधी आधी हाइट नाप ली, अंदाजे से नाप ली कि आधी हाइट। तो आधी हाइट किस बिहाफ पे पता चल रही है? जो आधा खाली है उसके बिहाफ पे ना। तो ये कंटेनर कितना भरा है? कितना भरा है? एच। खाली कितना है? जितना खाली है, जितना ऊपर खाली है, अगर उसको अंदर भी उतना ही भरा हुआ नजर आएगा तो क्या ऐसा लगेगा कंटेनर आधा भरा हुआ है? नहीं आया वे? सोच, सुन 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 सुन, सुनो रे गधेड़ो, खच्चर। देखो, कंटेनर में पानी कितनी हाइट तक भरा है? पानी कितनी हाइट तक भरा है? एच हाइट तक। खाली कितना हो गया? 21 माइनस एच। मान ले एक्स अमाउंट ऑफ हाइट खाली है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पानी में झांक के देख रहा हूं ना, तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मुझे ऐसा लगेगा कि नीचे भी कितना है? एक्स। नहीं समझ आया? अरे समझ आया, मैं कह रहा हूं एक्स अमाउंट खाली है। कितना अमाउंट खाली है? कितना अमाउंट? एक्स अमाउंट। कंटेनर के अंदर भी मुझे क्या दिखना चाहिए? एक्स अमाउंट पानी। तो मुझे क्या लगेगा? द कंटेनर इज हाफ फिल्ड। नहीं आया? क्या बोला मैंने? कितना हिस्सा खाली है सवाल में? 21 माइनस एच। खाली है ना? आधा भरा हुआ कब नजर आएगा? जब मुझे ऐसा एहसास होगा कि अंदर भी पानी कितना है? 21 माइनस एच। अरे समझ आया क्या? नहीं आया? आया भाई? पक्का? रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ कितनी है? एच। और एपरेंट डेप्थ कितनी है? 21 माइनस एच, दैट इज इक्वल टू 1.5। खत्म, एच आ गया। अरे ये टफ सवाल है बच्चा। 2019 में जब आया था ना तो लोग, मैं 2020 में पूछा था, 2019 में पूछा था, 2019 का ही पेपर टफ था, तो कोई लोग कुछ भी सॉल्यूशन बना रहे थे इतनी सी बात को लेके। क्या है भाई? ये बताओ, ये हाइट कितना है? 21 माइनस एच। मुझे आधा भरा हुआ कब नजर आएगा?
जब मुझे जितनी हाइट खाली दिख रही है उतनी हाइट अंदर भरी हुई नजर आएगी, तभी तो मुझे लगेगा कि आधा भरा हुआ है। अरे क्लियर है? तो खाली कितना दिख रहा है? 21 माइनस एच। अरे भाई जब तुम पानी में झांक के देखोगे तो यही नजर आएगा कि थोड़ा ऊपर? थोड़ा ऊपर ना। अरे क्लैरिटी है ना? ये तुमको एच नजर आएगा? नहीं, एच से कम आएगा ना। कितना? अगर तुमको आधा भरा हुआ फील करना है तो 21 माइनस एच, 21 माइनस एच, खत्म। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? देखो एक्चुअल हाइट कितनी है? एच। और मुझे कंटेनर कहां तक भरा हुआ नजर आना चाहिए? बोलो कि कहां तक भरा हुआ नजर आना चाहिए? 21 माइनस एच तक। अगर 21 माइनस एच तक मुझे कंटेनर भरा हुआ नजर आ गया तो मुझे क्या लगेगा कि कंटेनर आधा भरा हुआ है। अभी भी नहीं आया तुम्हें? आया नहीं भाई? बस हम कह रहे हैं इतनी बात सोचो, कंटेनर का कितना हिस्सा खाली है? 21 माइनस एच, 21 माइनस एच। मतलब ऑब्जर्वर को लगा होना चाहिए कि कंटेनर में भरा कितना है? 21 माइनस एच। तभी तो आधा दिखेगा ना। कॉमन सेंस यार। अरे बात समझे ना? तो क्या होगा? एच अपॉन 21 माइनस एच बराबर 1.5। तो कितना आ गया? कितना? 12.6 आ रहा पूरा? 12.6 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है यार? हाँ, फाइनेस्ट क्वेश्चन मेंस का था। अबे एडवांस, एडवांस का ऑप्टिक्स का सवाल देख लोगे ना, खोपड़ा खोपड़ी हो जाएगा। ये जैसे ये वन लाइनर है तो ये आपसे नीट में भी पूछ सकता है। और जो क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछ लिए जाते हैं उन क्वेश्चंस के नीट में, अगर आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, केवल दिमाग लगाना है, तो उन क्वेश्चंस को नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है ना? हाँ, अब सस्ता लग रहा है ना? हाँ। तो क्या भाई क्वेश्चन क्या था? फाइंड द, क्वेश्चन था, लिख लो लिख लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर poured in the container to be look like half filled. समझ पाए? अरे क्लियर है? चलो आओ। अब यहां तक अगर तुम समझ गए तो अब तुमको जो अगली चीज बताऊंगा वो एज इट इज इसी का कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन थोड़ा दिमाग और ज्यादा लगेगा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई साहब। यस सर, आइए सुनिए। अब हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू ग्लास स्लैब। इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब। जैसे लेंस इमेज बनाता है ना, वैसे ग्लास स्लैब भी इमेज बनाता है। मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा? और ऑब्जर्वर यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो क्या इमेज बनेगी? इसको ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देगी। कौन सी इमेज? क्या रे यहां से यहां पड़ी? अरे पड़ी ना। अब क्या होगा? रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कि नहीं होगी? अरे रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ना। तो अब सोचो अगर ऑब्जर्वर इस मीडियम में होता, इस मीडियम में होता, तो उसको इमेज कहां नजर आती? कहीं पीछे नजर आती, ये I1। अरे क्लियर? फिर उसके बाद तुमने क्या करा? नॉर्मल ड्रॉ किया। अब क्या होगा? लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इस ऑब्जर्वर को क्या ये रे दिखाई दे रही है? इसके पाथ को पीछे ट्रेस करोगे, क्या I2 बनता हुआ नजर आएगा? क्या दिस वन विल बी द फाइनल इमेज? क्या यही फाइनल इमेज होगा? तो सवाल पूछा गया कि बताइए शिफ्ट कितना होगा? लेटरल शिफ्ट नहीं है ये, नॉर्मल शिफ्ट ही है गधा। अरे प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट हुई है भाई, तो कौन सा शिफ्ट है? नॉर्मल शिफ्ट। तो सोचो अगर मुझे इसका शिफ्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? अगर मुझे एपरेंट डेप्थ का ज्ञान हो जाए तो क्या मैं शिफ्ट निकाल सकता हूं? शिफ्ट निकालने का तरीका क्या है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। सुनना, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, मतलब इतनी नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन तुमको कहीं मिलेगी नहीं, बहुत ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा। हम कह रहे हैं ये एक्स है, क्या है भाई साहब? क्या है? पक्का ना जी? और इसका थिकनेस है टी। कितना थिकनेस है? टी। ये बताओ एपरेंट डेप्थ कितना होगा? एपरेंट डेप्थ, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में?
तो AD बाई 1 लिख लें, इक्वल्स टू क्या, T बाई म्यू प्लस X बाई 1। क्या एपरेंट डेप्थ आ गया, कितना आ गया, T बाई म्यू प्लस X। अरे आया कि नहीं, रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ कितना है, X प्लस T। नहीं आया, अरे आया यार, ये देखना यहां से कितनी दूर है, X डिस्टेंस माना ना, रियल डेप्थ मेरा कितना आ गया, एपरेंट डेप्थ कितना, टी बाई म्यू प्लस एक्स। पल्ले पड़ा कैसे निकाला, पक्का ना, शिफ्ट बता दो, शिफ्ट बता दो क्या लिखेगा भाई, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। लिखेगा कि नहीं लिखेगा, रियल डेप्थ कितना भाई, एक्स प्लस टी माइनस टी बाई म्यू माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया क्या, क्या ये शिफ्ट समझ आया, अरे समझ आया कि नहीं आया, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। पल्ले पड़ा कैसे कैसे निकाला, समझ आया, जो हम एक फॉर्मेट पढ़ लिए हैं उसी फॉर्मेट पे हम सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। अरे क्लियर है क्या, यही तो पढ़े हो, यही शिफ्ट ही तो डी है, डी मान लो, एस मान लो, जो मन करे वो मान लो। अब ये बताओ, अब ये बताओ किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा, येलो कलर की लाइट में कि ब्लू कलर की लाइट में, शिफ्ट किसमें ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ये वैल्यू छोटी होगी, 1 में से उतना ही कम घटाओगे उसमें शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है ना, तो ब्लू में ज्यादा शिफ्ट की येलो में, अभी हम क्या बोले हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका 1 बाई म्यू छोटा होगा, और 1 में से जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट तो उतना ज्यादा बचेगा ना, तो किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा, किसमें, पल्ले पड़ रहा है, शिफ्ट इन ब्लू विल बी ग्रेटर देन शिफ्ट इन येलो। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना, अगर अपने को विबग्योर का सीक्वेंस दिया हो तो, विबग्योर का सीक्वेंस दिया हो तो शिफ्ट पे कमेंट करो तो, जाते समय बढ़ेगा कि घटेगा, आगे जाओगे इधर से इधर जाओगे तो म्यू बढ़ेगा तो शिफ्ट घटेगा। अरे क्लियर है क्या, हाँ बोलो, अरे म्यू घटेगा शिफ्ट बढ़ेगा, सॉरी, म्यू घटेगा शिफ्ट भी घटेगा, म्यू घटेगा शिफ्ट भी घटेगा, शिफ्ट बढ़ेगा, क्या बोले, सो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका शिफ्ट भी ज्यादा होगा, यही तो बोल रहा हूं ना, तो जिसका म्यू ज्यादा है उसका 1 बाई म्यू छोटा है, तो 1 में से छोटी वैल्यू घटाएगा तो रिजल्ट तो बड़ी वैल्यू बचेगा ना, तो जिसका यहां से नीचे आगे जा रहे हो तो म्यू घट रहा है तो शिफ्ट भी घट रहा है। अरे क्लियर है, देख ब्लू का शिफ्ट ज्यादा था किससे, येलो से, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ब्लू का, किससे, येलो से। हर चीज जो डिनोमिनेटर में जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे क्लियर है ना, नहीं आया, समझ आया, पक्का जी। अब सोचो, मान लो एक सवाल दे दें हम तुमको, रुको 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 रुको, मान लो हम कहें ये ग्लास स्लैब है, कितना टाइम हुआ, 26 हो रहा, 4 मिनट है अभी, हम कह रहे हैं ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पर रखा है ये नहीं पता नहीं है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, बताओ ऑब्जर्वर यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कर लो, इसको भी छोड़ो, इसको 20 सेंटीमीटर कर लो, ये बताओ ये तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये बताओ शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट म्यू का वैल्यू 1.5, शिफ्ट बताओ, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ग्लास स्लैब में शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, बोलो 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 बोलो, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, टी कितना है 10 ना, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना 1.5, कितना हो जाएगा, अरे 0.5, तो 5/1.5 तो कितना हो जाएगा 50/15, 5 से काट दो 10/3 सेंटीमीटर, क्या 10/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर का, 10/3 सेंटीमीटर का। मान लो अगर हम तुमसे कह देते कि ये हाइट भी तुमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है, या 10 सेंटीमीटर, तो बताओ इमेज कहां नजर आएगी,
इमेज कहां नजर आएगी? कितना शिफ्ट हो गया? कितना शिफ्ट हो गया? 10/3 का ना। तो देखो गधा होते हैं वो लोग जो पहले, मतलब जनरली क्या होता है ना कि हमको ये शिफ्ट वाला फॉर्मूला रटवा दिया जाता है। क्लियर है ना? तो पहले हम शिफ्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद सारी वैल्यूज में माइनस करना स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं अगर हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है और हमसे ये पूछा है कि बताइए ये कहां होगा, ऑब्जर्वर से, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज, यही पूछा जाएगा कॉमन सवाल। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज कितना होगा? क्या लिखोगे भाई? एपरेंट डेप्थ ही तो निकालना है। एपरेंट डेप्थ बाई 1 बराबर कितना? 20 प्लस ये कितना है 10/1.5 और फिर कितना, ये कितना है 10/1, खत्म। एपरेंट डेप्थ आ गया कितना? 20 10 30 प्लस 10/1.5 कितना होगा? 100/15 छक्का 90, नहीं हाँ 6.67, तो कितना हो गया? 30 6 36.67 मीटर। नहीं आया? अरे एपरेंट डेप्थ समझ आया? कुछ नहीं है यार, सिंपल सवाल है। अरे पल्ले पड़ रहा है। चल एक सवाल और बना ले, आसान आसान सवाल बना, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर, तब आगे बताता हूं कुछ। ये बता, मैंने कहा ये स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, शिफ्ट बता कितना होगा? शिफ्ट बता भाई। ऑब्जर्वर को शिफ्ट कितना दिखेगा? म्यू का वैल्यू है 2, म्यू इक्वल्स टू 2, शिफ्ट बताओ, शिफ्ट बताओ कितना होगा? कितना होगा? 10 10 ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़े हो शिफ्ट निकालने का? एस इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्या भाई? टी कितना है? टी कितना है? 20। 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है? 2 ना। तो कितना हो गया? 1/2, 10 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका हो गया शिफ्ट निकालने का। अरे हो गया। दूसरा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ कर लो। तो एपरेंट डेप्थ निकालोगे तो एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? मान लो सवाल में पूछ ले एपरेंट डेप्थ बताओ, तो एपरेंट डेप्थ बाई 1, एपरेंट डेप्थ बाई 1। सोचो यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। अरे क्लियर है ना? ये हाइट अपने को दिया नहीं है तो जोड़ेंगे तो है नहीं, यहां से निकाल दो। कितना बचेगा? कितना है? 20/2 प्लस 20/1 कितना? 30 आ गया कि नहीं आ गया? एपरेंट डेप्थ कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितना हुआ सोचो? अरे पहले 40 था, कितना हो गया? 30, तो कितना शिफ्ट हुआ? 10। ये दो तरीके हैं सवाल बनाने के। नहीं आया? समझ आया? थोड़ा सा चेंज कर दूं एक चीज। लो, मान लो हमने कहा, सुनो सुनो सुनो, मान लो हमने कहा ये स्लैब है और यहां पे लगा है मिरर। क्या लगा है? मिरर। स्लैब की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां से रखा है 20 सेंटीमीटर पे। पोजीशन ऑफ इमेज बता दो क्या होगा? म्यू 2, म्यू दे रखा है 2। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम फर्स्ट फेस, इस फेस से बता दो, या ऑब्जेक्ट है जहां से बन करो, एक चीज निकालोगे और तो अपने आप पता चल जाएगा। इस इंटरफेस से बताओ कितना होगा? क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। सोचो, सोच लो, गेम हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा सवाल है। हाँ कहा भाई लो, काहे खुश हो रहे हो इतना? हाँ हैं? अभी तक एक को नहीं सही निकाले हुए? चलो बताओ कितना। आओ छोड़ो इसका, मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ, सुनो। तुम अगर इसको समझोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? ध्यान दो। होता क्या है कि लाइट पहले यहां जाती है, क्लियर है? यहां पर क्या होगी? रिफ्रेक्ट होके इधर आएगी, इस सरफेस पर पड़ेगी, पड़ेगी ना। इस सरफेस को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये सरफेस बहुत थिक होगा। तो यहां पर एक बार लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्रैक्ट करेगी, फिर यहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां रिफ्रैक्ट करेगी, फिर आगे आएगी। अरे बात समझे ना? तो इसका एक ट्रिक होता है छोटा सा। वो क्या होता है कि मिरर में क्या ये एज इट इज दिखेगा? अरे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट के बीच का गैप कितना है? 20। कितना है? कितना है? 20। अरे है कि नहीं है? तुमको निकालना है ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी। क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी। क्या मिरर में एज इट इज दिखेगा?
अरे दिखेगा पक्का। इसकी थिकनेस कितनी दिखती है? टी दिखती है कि टी बाई म्यू दिखती है? क्या दिखती है? टी बाई म्यू। टी बाई म्यू। तो टी बाई म्यू इधर और टी बाई म्यू और आगे कितना हो गया? 2t/μ। कॉन्सेप्ट समझो। t बाई म्यू इधर और t बाई म्यू इधर कितना हो गया? 2t/μ हो गया ना? x इधर और x आगे, x इधर और x आगे। अरे क्लियर है क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रुको तो फॉर्मूला याद कर लो। 2x प्लस टी बाई म्यू। नहीं आया? अरे नहीं आया। आया कितना भाई साहब? 2x प्लस टी बाई म्यू। कैसे किया? क्या मिरर में ये एज इट इज दिखेगा? क्या ये गैप का भी मिरर इमेज होगा? तो अगर यहां x है तो मिरर में भी x, यहां t बाई म्यू तो मिरर में भी t बाई म्यू। तो क्या हो गया? 2x प्लस 2t बाई म्यू। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो कितना हो जाएगा बोलो? 2x कितना हो? 20। और t कितना हो? 20। और म्यू कितना है? 2। 2 दां में 20, 20 10 30, 30 दूना 60। x बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। अरे बच्चा हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ा भाई साहब। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुको देखें, एक सवाल नहीं लाया नहीं आज। TIR ग्लास स्लैब का सवाल नहीं डाले, छोड़ो। ठीक है, अरे चलो एक सवाल और दे देते हैं। ये मान लो हम ग्लास स्लैब दे दिए, हम कह दिए हमने इसको पॉलिश कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसकी थिकनेस निकालनी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से 10 सेंटीमीटर पर रखा है। अरे क्लैरिटी है? निकाल पाएंगे क्या? एज इट इज पलट जाएगा? फॉर्मूला क्या यूज करोगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो। 2 × x प्लस टी बाई, क्या x पता है? अरे x पता है, क्या म्यू पता है, क्या t निकालना है, और ये भी दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कितना? 40 सेंटीमीटर। यही तो होता है फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अरे क्लियर है क्या? ये था तुम्हारा पूरा ग्लास स्लैब। ठीक है ना? अब अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे प्रिज्म, TIR और प्रिज्म। ठीक है, कल।